साल 1528 इतिहास की वो तारीख जिसने अयोध्या की मिट्टी को दर्द दिया था, और अब 2025 500 साल बाद वो घाव भरा है। राम मंदिर भव्य रूप से खड़ा हुआ है, लेकिन इस खुशी, इस आस्था और इस ऐतिहासिक क्षण को कोई पचा नहीं पा रहा है। वही बाहरी ताकतें, वही दुश्मन देश, वही आतंकी नेटवर्क फिर एक बार हिंदुस्तान की खून को और आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान की जड़ों पर हमला था, और इस बार निशाना था अयोध्या का राम मंदिर। दिल्ली ब्लास्ट केस ने जो राज खोले हैं, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक डॉक्टर जो अस्पताल में लोगों की जान बचाता है, वही रात को हॉस्टल में खाद के नाम पर अमोनियम नाइट्राइड और आरडीएक्स इकट्ठा कर रहा था। जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां बम बनाने की लैब चल रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि सब उस विदेशी हैंडलर उकासा के इशारों पर हो रहा था, जो टर्की से इस मिशन को ऑपरेट कर रहा था। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पहले डॉक्टर को पोस्टर लगाते हुए ना पकड़ा होता, अगर उस पर शक ना किया जाता, तो दिसंबर और जनवरी का महीना हिंदुस्तान के लिए सबसे काला अध्याय साबित हो सकता था। क्योंकि जांच में जो सामने आया है वो रूह कपा देने वाला है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, काशी और अयोध्या सब रेड लिस्ट में थे। 2 तारीखें चुनी गई थी, 25 नवंबर और 6 दिसंबर। प्लान साफ था, जब लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए जमा होंगे, तभी एक बड़ा धमाका किया जाएगा, और ऐसा धमाका जो सिर्फ मंदिर को नहीं, पूरे देश की एकता को उखाड़ कर रखती। ऐसा हमला जो हिंदू राष्ट्र, मुसलमान दोनों समुदायों के बीच आग लगा दे। लेकिन गनीमत रही कि एजेंसियों ने इस बार पूरे रैकेट को समय रहते तोड़ दिया। जांच में सामने आया है कि रेड लाइट एरिया से लेकर लाल किले तक इन आतंकियों ने कई जगह रेकी की थी। 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी थी। कई गाड़ियों में बम रखे जाने वाले थे, असॉल्ट राइफल से भीड़ पर फायरिंग की योजना थी। ये सब सुनकर लगता है कि क्या हम सच में बारूद पर बैठे हुए थे और हमें पता भी नहीं था। अल फलाई यूनिवर्सिटी का नाम जब सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। डॉक्टरों का एक गिरोह जो पढ़ने तो आया था, वही भारत पर हमला करने का मास्टरमाइंड बन गया। एक डॉक्टर कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में पकड़ा गया था, पर यहाँ विश्वविद्यालयों में टीचर बनकर भर्ती हो गया। उसी के संपर्क में बाकी युवा डॉक्टर हथियार और विस्फोट बनाना सीख रहे थे। एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने जब इस नेटवर्क की गहराई में जाकर छानबीन की, तो पता चला कि ये कोई छोटा प्लान नहीं था। ये 2022 से चल रहा एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था, जिसकी फंडिंग विदेशों से आ रही थी, और इनका अंतिम लक्ष्य था अयोध्या में खून की होली खेलना। लेकिन यही वो पल है जब हमें गर्व होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और भारत की सुरक्षा एजेंसी पर उन्होंने सिर्फ एक हमले को नहीं रोका, उन्होंने भारत के भविष्य को बचाया है। क्योंकि अगर अयोध्या में एक भी बड़ा धमाका होता तो करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट लगती और देश में भयानक सांप्रदायिकता, तनाव फैल जाता। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हिंदुस्तान की आत्मा है। इस पर हमला करना यानी भारत की एकता, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक गौरव पर हमला करना। लेकिन यह भी सच है कि भारत का असली मुस्लिम, असली हिंदू, असली सिख और असली ईसाई सब मिलकर खड़े हैं इस देश के साथ। आतंकवादी किसी धर्म का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, वो सिर्फ मुल्क के दुश्मन हैं, और ऐसी साजिशें भारत की मिट्टी कभी सफल नहीं होने देगी। क्योंकि भारत न कभी झुकेगा, न टूटेगा, न डरेगा। क्योंकि राम मंदिर पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। भारत की आस्था, भारत की एकता और भारत की ताकत हर साजिश को चूर चूर कर देती। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।